दिस इज मी होल्डिंग माई कैमरा हॉरिजॉन्टल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरे लिए बहुत ही नया है, बट आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी बार बोला यूट्यूब करो, सो आई एम गिविंग इट ट्राई। दिस इज़ लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट। आई जस्ट होप कि ये सही से जाए। कैमरा चालू करने से पहले टचअप करो, खुद को देखो, 1000 बार मैंने किया है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट नो मैटर कितना ख़राब मैं शूट कर रही हूँ। मुझे कहाँ देखना है समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार यहाँ देखे जा रही हूँ जबकि मुझे यहाँ देखना है, बट इट्स ओके। सो फाइनली वी आर गोइंग ऑन वेकेशन एंड आप लोगों को मैंने थोड़े थोड़े हिंट्स ऑलरेडी इंस्टा पे दे दिए है एंड यू गाइज हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑलरेडी। सो मैंने सोचा मैं यहीं से शुरुआत करूँ। मैं अभी तक निकली नहीं हूँ, मुझे कल निकलना है, बट मैंने सोचा मैं शुरू कर देती हूँ। सो येस, आई एम गोइंग टू लोकेशन में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, बट वी आर गोइंग टू अमेजिंग प्लेस। इट्स माई ड्रीम कंट्री। मुझे लास्ट ईयर यहाँ पे जाना था जो नहीं हो पाया। सो इस साल मैंने सोचा था कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वेकेशन पे जाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, जैन से लेके अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, लाइक प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेकेशन के बारे में सोच रही थी। प्लानिंग मैं पिछले 4 महीने से कर रही हूँ, कपड़े, आउटफिट प्लानिंग, लोकेशंस, बुकिंग्स, और मैंने क्या नहीं किया है। पिछले महीने हमारा वीज़ा बहुत ही गलत टाइम पे आया बाय द वे। जिस दिन फ्लाइट गिरी एयर इंडिया की उसी दिन मेरा वीज़ा आया और हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बुकिंग करने की, बट अब इतना प्लान कर चुके थे, ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके थे, सो जाना तो है ही। एंड जैसे कि मैंने बोला, मैंने इस साल और कुछ नहीं किया, सो मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज फिर मैंने प्रैक्टिकली 6-7 महीने वेस्ट कर दिए डूइंग नथिंग, ऐसे हो जाएगा। सो या अभी हम लोगों की ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, कल निकलना है। ऑलमोस्ट सारी मेरी पैकिंग हो चुकी है। मेरा बस लास्ट एक ड्रेस बाकी आना। एंड अभी हम लोग आए हैं एक्सप्रेस बी के यहाँ पे, लास्ट कुरियर अजय का जो बाकी था उसके लिए हम आए हैं। एंड छोटे छोटे काम जो होते हैं ट्रिप के पहले वो बाकी है। सो मैंने मेरे नेल्स कर दिए हैं, मेरे कर्टन बैंग्स को मैंने टचअप दिया है, मैंने रूट टचअप भी किया हुआ है, कलर इज लुकिंग नाइस। सो ऑलमोस्ट सेट। अब बस बाकी छोटे छोटे काम करके टुमारो विल स्टार्ट। तो 12 साल में मैं इस बंदे के साथ कहीं पे भी नहीं गई हूँ, जहाँ भी हम गए हैं। इनफैक्ट मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप और आहना की पहली इंटरनेशनल ट्रिप साथ में हुई है, बट इस बार हम उसको लेके नहीं जा रहे, हम दोनों ही जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन से मैं धीरे धीरे बताऊंगी, सब कुछ अभी नहीं बता। ये बंदा पिछले 15 मिनट से उस कुरियर वाले के इधर अंदर गया है गोडाउन में और अपना ड्रेस ढूंढ रहा है, अपना एक शूज ढूंढ रहा है। मेरा एक ड्रेस अभी तक नहीं आया, बट मैं रो नहीं रही हूँ और ये बोलता है मैं ड्रामेटिक हूँ। और एक चीज़, मैंने इस बार पहली बार 23 किलो के अंदर मेरा पूरा सामान बैठ गया है। मेरा 20 किलो बैग का वेट है और एक दूसरा छोटा बैग होएगा वो 7-8 किलो का, बट जितना लिमिट दिया उससे अंदर मैंने किया है। सो शॉपिंग का स्कोप मैंने रखा है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी छोटे छोटे हिंट्स देना शुरू किया है और आप लोगों ने सवाल, लोकेशन, गैस सब शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा रुको, मैं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं प्रॉपर लोकेशन रिवील करूंगी। बट लोगों ने ऑलरेडी पूछना शुरू किया कि स्कूल के बीच में कैसे जा रहे हो, तो ये सवाल मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। हम इस बार जा रहे हैं सिर्फ दोनों। ये हे मदद तो करतो ना, घाण म्हणजे सारा व्लॉग मध्ये ओव्हर एक्टिंग करत टाकतो। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ मैं, तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये भी नहीं है ड्रामा कर रहा है, क्योंकि पहली बार व्लॉग कर रहा है ना, तो ये तरह ज्यादा ड्रामा करेगा। बट मैं बता देती हूँ, हम पहली बार ही जा रहे हैं हनीमून के बाद। हमने एक भी ट्रिप एक साथ नहीं की है। इनफैक्ट मेरी इंटरनेशनल और आहना की इंटरनेशनल पहली जो ट्रिप थी वो साथ में हुई थी। अब पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे इतने दिन अपने पति के, खुद के पति के साथ कैसे सरवाइव करेंगे पता नहीं है। आप लोग बस प्रे करो कि मैं इसी के साथ वापस आऊं, या फिर मैं वापस आऊं इसके लिए प्रे करो। पता चला मैं वहीं पे रहेगी। उसको नहीं लेके जाने के बहुत सारे रीजन है। पहली तो चीज की ये बहुत लंबी ट्रिप है, मतलब 22-23 दिन वो बहुत होमसिक हो जाती है। वो बोलती है मुझे घर जाना है। 2 बार वो बीमार पड़ती है। पेरिस की ट्रिप में वो 2 बार बीमार हुई थी। अब उसकी वजह से हमको जो ट्रॉमा लगता है वो अलग चीज है, और ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो आई वाज श्योर व्हेनेवर आई विल गो टू दिस कंट्री आई एम गोइंग विदाउट आहना, बिकॉज मुझे नहीं लेके जाना है उसको। सेकेंड ये चीज है कि छुट्टी इतने दिन नहीं मिलेगी। एंड दूसरा एक ये और रीजन है कि इतनी लंबी छुट्टी तो हम कभी भी नहीं ले पाते। मतलब नवंबर, दिसंबर में हम ये छुट्टियां जब उसकी होती है ना, तब हमारा सीजन होता है। तो इतनी लंबी छुट्टी में हम 23 दिन का छुट्टी करके सीजन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सो ये सब कॉम्बिनेशन हमारे बहुत सारे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे थे। और अब सिर्फ स्कूल के टाइम में हम इतना बड़ा ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का भी ऑफ सीजन चल रहा है। एंड मम्मी भी अभी थोड़ी फ्री थी, तो मम्मी बोली कि विल टेक केयर ऑफ आहना। सो हम दोनों ही जा रहे हैं। यही एक टाइम है, भले वहाँ पे हीट वेव चल रही है, भले मर जाएंगे हम धूप में, फिर भी हम जाएंगे। अब मैं पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सब कुछ पैकिंग कर चुके हैं। 2 तास मॉलमध्ये फिरवलंय मला। शूज पाहिजे, शूज तर घेतलेच नाही आहे मी शॉपिंग केली परत एकदा। मला आता शॉपिंगच्या नावाने मळमळ व्हायला लागलेली आहे। आय जस्ट डोंट वांट टू शॉप, आय जस्ट वांट टू गो। One eternity later. हेलो। सो आज मैं निकल रही हूँ। एंगल मुझे अभी तक नहीं आ रहा है, देखना कहाँ है वो मैं अभी भी नहीं सीख रही हूँ। मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, बट एनीवे
पैनिक मैं इस लेवल की हूँ, मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरे हाथ पैर की ताकत निकल गई है एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। 4 महीने से तैयारी कर रही हूँ बट फिर भी मेरा लास्ट मिनट तक काम खत्म नहीं हो रहा है। 2 ड्रेस मुझे अभी जाके खुद के हाथों से ऑल्टर कराने हैं। अभी मैं जा रही हूँ स्टूडियो बिकॉज मेरा सारा मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है, तो मुझे वो पैक करके जाना है ताकि उस पर धूल ना बैठे। एंड आने के बाद मुझे 2 रील एडिट करने हैं आज एंड पोस्ट भी करने हैं एंड आई हैवंट प्लान कि कल मैं क्या पहन रही हूँ। एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, दुखी भी हूँ क्योंकि आहाना को छोड़ के जा रही हूँ, खुश भी हूँ क्योंकि ड्रीम कंट्री में जाने वाली हूँ, बट इट्स जस्ट ऑल टुगेदर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हैंग हो गई हूँ, पूरी तरह से हैंग हो गई हूँ। एंड लिटरली मेरे पास अभी 6 घंटे है, उसमें मुझे बहुत सारा, मुझे एक पूरा रील शूट करना है। नॉट ओनली पैकिंग का रील मुझे शूट करना है, मतलब नॉट ओनली दिस, मुझे इसके अलावा 2 घंटे सिर्फ शूट में डालने हैं 6 घंटे में जो बचे है मेरे पास। ओ मेरे को पता नहीं मैं क्या क्या करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ, बट लिटिल अपडेट अबाउट दिस ट्रिप। सो ये तो मैंने पहले ही प्लान किया था कि मैं जाने वाली हूँ। वियतनाम ट्रिप मैंने जो किया वो तो बस टाइम पास किया क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाना था एंड उसके पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था घर में, तो एक घूम के आ गए, थोड़ा चिल हो गए एंड इट वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ दिस ईयर का प्लान। बट इस ट्रिप का प्लानिंग मैंने वियतनाम के पहले किया था और वियतनाम ट्रिप के लास्ट दिन पे हम लोगों का जो झगड़ा हुआ था, इस तरह से झगड़ा हुआ था कि मैं बैग उठा के लिटरली अकेली निकलने वाली थी, बट हो गया, थोड़ा पैचअप कर लिया हमने और फिर हम आए साथ में। लेकिन उस ट्रिप के बाद अजय ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ इटली नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे ही नहीं आ रहा हूँ। और आने के बाद अब ट्रिप से आते से तो तुम मुंह खोल के बोल नहीं सकते कि अगली ट्रिप पे जाना है, तो 15-20 दिन मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टॉपिक शुरू किया, पैचअप सब तो हो चुका था, बट फिर अजय वाज लाइक नहीं मैं तो डिसाइड कर लिया है, मैं नहीं आऊंगा ट्रिप पे, मैं नहीं आऊंगा ट्रिप पे। और मेरे को पता था ये ट्रिप बहुत लंबी होने वाली, तो इतने दिन मैं अकेले नहीं जा सकती, मतलब 6-7 दिन का अगर ट्रिप है तो मैं चली भी जाऊंगी। और एक और चीज थी कि मुझे पता है कि मेरी बैग में सिर्फ कपड़े और मेकअप आ जाएगा, उसके अलावा खाने पीने की चीजें मैं कहाँ भरूंगी, तो मुझे अजय तो चाहिए क्योंकि मेरे को मेरा एक्स्ट्रा का सामान उसके हाफ साइड में डालना है, मतलब जो भी बाकी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो कॉमन में यूज होती है, मोस्टली खाना उसके हाफ साइड में डालना है। और एक था कि अगर मैं अकेली जा भी रही हूँ, मेरी ड्रीम कंट्री है, मैं चली जाऊंगी। मैं बहुत रोई 2-4 दिन तो मैं रो रही थी, मेजर रो रही थी कि मेरे को अकेले को जाना पड़ रहा है। अब इतनी अच्छी लोकेशन पे जाके मैं खुद के फोटो खुद कैसे खींचूंगी, आई नीड अ फोटोग्राफर। सो मेरे को था कि भाई अजय तो चाहिए मुझे। फिर उसको कन्विंस करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम गया, फिर उसने बोला ओके मेरा भी प्लान ऐड करो। पहले ट्रिप 15 दिन का था, उसके बाद उसकी प्लान ऐड होते होते ये ट्रिप 23 दिन का हो गया, बट फिर उसके हिसाब से आइटनरी कर लिया एंड फाइनली वो खुश हो गया। बट हर बार मेरे को वीज़ा एप्लीकेशन के पहले, टिकट बुकिंग के पहले हर बार मेरे को धमकी मिली है कि मैं नहीं आऊँगा साथ में, मैं नहीं आऊँगा साथ में। मैंने मन की तैयारी भी कर ली थी कि मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगी जितना भी हो सकता है उतना, या फिर मेन लोकेशन देख के खत्म कर दूंगी, जैसे भी कंटेंट बनेगा अपना बना लूंगी मैं खुद से। और मैंने सोचा था मैं अकेली जाऊंगी, मैंने अकेले सोलो ट्रैवल करना है, इसलिए मैंने रील्स भी सेव करके रखी थी कि अब मैं सोलो ही जा रही हूँ, मैं इसके बिना जा रही हूँ, मैं रील करूंगी। तो दैट वाज द प्लान। Meanwhile, कल मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि इस बार मेरा वेट कम हुआ है और पहली बार मेरा ऐसे हुआ है, बट ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। सारे बैग्स 1-1 किलो से हैवी है। पिछले 4 घंटे से इधर का उधर का इधर करके लिटरली मेरा सर चकरा रहा है। अन्य तो विंग स्किल भी अब काम नहीं कर रहे, मतलब इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। अब मुझे बस जाना है, अब मुझे बस निकलना है, मेरे से अब नहीं हो रहा है पैकिंग। मैं खुद ने 4 लेयर पहने हुए कपड़ों की, मतलब बैग में बैग, हैंड एक्सेसरीज, पैंट्स 2 पहनी हुई है मैंने, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा और वेट कहाँ कम करूँ, खाना भी लेके जाना है। तुला काही बोलायचं का माउंट आडाची स्टाईल बघून? का चांगली नाही I am going to the therapist. का थेरपिस्ट पाहिजे? काय त्याची स्टाईल मध्ये? मला असं वाटलं तर तू रडशील. तू cowboy दिसतोय. तू 1980s चा cowboy दिसतोय. काउबॉय स्टाईल झाली खरं. इन कोण करतात अशा? आणि हे पण एअरपोर्ट साठी. Are you serious? पण तुम्ही सांगा बाबा, मी 12 वर्षात तुम्हाला पैसे मागितले का? तर मी इटली ट्रिपला तुम्हाला पैसे मागितले तर तुम्ही मला 2-4 लाख रुपये पाठवा. तो ड्रेस सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, मला बसला पाहिजे, कुठेही बसू आता बस. 700 ग्रॅम वजन आहे. हा माहिती. फॅमिली आली आहे. जाऊ नको, गप्प बस, जाऊ नको ना आई, रडू नको. मी फिरायला चाललीये. तेजो
सो हम लोग निकल गए हैं, मेरा रोना अब ख़त्म हो गया है। मम्मी पापा ने जो रोना शुरू किया, ऐसे रोए हैं दोनों। मेरे को शादी का दिन याद आ गया। ऐसी ही कोई गाड़ी थी और मेरे को उसे छोड़ने आए थे दरवाजे तक गाड़ी के, और सब रो रहे थे। और मैं शादी में नहीं रही जितना आज रही। एक्चुअली आहना के लिए लग रहा था, क्योंकि उसको छोड़ के मैं इतने दिन कभी नहीं रही हूँ, और उसको छोड़ के मैं किसी वेकेशन पे नहीं गई हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वेकेशन जहाँ मैं जा रही हूँ। तो मेरे को भी बहुत रोना आ गया, और मैंने उन दोनों के सामने बहुत कंट्रोल कर लिया था। बट फिर मैंने, जैसे ही मेरी गाड़ी निकली, मैं फूट फूट के रोई हूँ। नाउ आई एम ओके, आई नो आई एम गोना हैव फन, आई नो आई एम गोइंग टू एंजॉय। इट्स जस्ट दैट बेटी को छोड़ के आई हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है, बट बेटी भी चाहती है कि मैं एंजॉय करूँ, सो आई एम गोइंग टू। अब इतना ज़्यादा बैग और वेट्स, इतना ज़्यादा टाइम दिया है ना हमने उस पर। मेरे को लग रहा था भाई 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा जाए एक्स्ट्रा लगेज के लिए, लेकिन कल से हम सिर्फ यही देख रहे कौन सी बैग में कितना सामान ज़्यादा है, फिर इसका उधर, इधर का उधर, उधर का इधर, यही चल रहा था। अब फाइनली हम निकल गए, और इस चक्कर में हम लोग प्रिंट आउट लेना ही भूल गए, जो भी बुकिंग्स होते हैं या फिर जो भी इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो अब कहीं रुक के प्रिंट आउट्स ले लेंगे। बस इसी मोमेंट से मेरे को डर लगता है, और इसके लिए पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ गुड जॉब। सो वी आर एट मुनीक एयरपोर्ट, और पूरे मुनीक एयरपोर्ट पे हम सिर्फ भाग ही रहे क्योंकि पहले की फ्लाइट लेट थी, इमिग्रेशन में बहुत भीड़ थी। एंड अब हुए है 8:05, फ्लाइट है 8:10 की, और हम अभी किसी ट्रेन में हैं। हम लोग अभी तक गेट पे भी नहीं पहुँचे। आई मीन बोर्डिंग बंद हो गया है, क्या हुआ है, पहली बार हुआ है। नॉट आवर फॉल्ट, इट्स जस्ट एयरलाइन का फॉल्ट है। गेट पे आ गए और फ्लाइट मिस हो गई। कितना भागे, पिछले 1 घंटे से भाग ही रहे हैं, और इतना भाग के भी फ्लाइट नहीं मिली। मतलब 8:07 को हम पहुँचे, 8:10 की फ्लाइट पे तो ऑब्वियसली, बट हमें होप्स थी। नाउ वी आर गोइंग टू रीबुक आवर फ्लाइट। आई मीन हमारी ज़ीरो गलती थी, एयरलाइन की गलती थी। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फ्लाइट लेट हुई है। एंड बाप रे, पहली बार मेरे को फ्लाइट मिस हुई है। तो हम लोग हमेशा इतना टाइम के पहले जाके बैठते हैं ना, कभी फ्लाइट मिस नहीं हुई। और ये बुक करते वक्त हमको लगा था 2.5 घंटा तो हो ही जाएगा। हाय